हजारों कुर्बानियों के बाद गजा में मुस्तकिल जंगबंदी की राह हमवार। इसराइल और हमास ने सदर ट्रंप के मुजव्वज़ा अमन मंसूबे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तस्दीक ट्रुथ सोशल पर पैगाम में लिखा, मुआहदे के तहत यरगमालियों की जल्द रिहाई अमल में लाई जाएगी। यह अमन के तवील मुद्दती और पायदार सफर की पहली बड़ी पेशरफ्त है। इसराइल अपने फौजी मुतफ़िक़ा हद तक वापस बुलाएगा। तमाम फ़रीक़ैन के साथ मुनसिफाना बर्ताव किया जाएगा। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है, जेल में जंग का खात्मा, यरगमालियों और कैदियों की रिहाई और इमदाद की फराहमी शामिल है। मुआहदे की तफसीलात का ऐलान बाद में किया जाएगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइली यरगमालियों की रिहाई हफ्ते या इतवार को मुतवक्के है। सदर ट्रंप और नेतन्याहू में राब्ता, मुआहदे पर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। इसराइली वज़ीर आज़म की सदर ट्रंप को इसराइली पार्लियामेंट से खिताब की दावत, कहा फौजी कार्रवाई अजीम दोस्त और इत्तेहादी सदर ट्रंप की अजीम कोशिशों के जरिए हम इस अहम मोड़ पर पहुंचे हैं। डील की खबर पहुंचते ही वस्ती गजा का अल-अक्सा अस्पताल अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठा। गजा की पट्टी और खान यूनिस में लोगों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। हमास की भी ट्रंप मुआहदा तय पाने की तस्दीक। फ़लस्तीनी तंजीम का अपने हद पर कायम रहने के अज़्म का इजहार। कहा, अपने अवाम की आज़ादी, खुद मुख्तारी और हक़ खुद इरादियत के उसूल से दस्तबरदार नहीं होगी। मुतालिबा किया कि अमरीकी सदर और ज़ामिन ममालिक इसराइल की जानिब से मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा, तमाम यरगमालियों को घर लाएंगे। ये इसराइल के लिए अजीम दिन है। आज हुकूमत का इजलास बुलाकर मुआहदे की तौसीक़ कराई जाएगी। मुज़ाकरात में अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर और हमास रहनुमा खलील अल-हैया ने शिरकत की। कतरी वज़ीर आज़म, इसराइली फ़ौजी जनरल, तुर्क इंटेलिजेंस चीफ भी शरीक रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गाजा जंग बंदी के मुआहदे का खैर मकदम अमन के लिए किरदार अदा करने पर सदर ट्रंप की तारीफ। एक्स पर पैगाम में कहा कि मुआहिदा मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन के क़याम की उम्मीद है। आलमी बरादरी से अमन कोशिशों को कमज़ोर करने वाले इक़दाम रोकने की अपील। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का भी मुआहदे का खैर मकदम। कहा, मुआहदे के पहले मरहले में फ़ौरी जंगबंदी, यरगमालियों की रिहाई और कैदियों को तबादला शामिल है। गजा में इंसानी इमदाद की फराहमी भी मुआहदे का हिस्सा है। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके दरावन में ऑपरेशन भारतीय हिमायत याफ्ता, फितना खारिज के 7 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के बहादुर अफसर मेजर सिप्तैन हैदर शहीद। 30 साला मेजर सिप्तैन का ताल्लुक कोयटा से था। मारे गए खारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। ISPR के मुताबिक बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़म है। हमारे बहादुर बेटों की कुर्बानियाँ हमारे आज़म को मज़ीद मजबूत करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद मेजर सिप्तैन हैदर को खिराज अक़ीदत। औरंगज़ई ऑपरेशन में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक और मेजर तैयब राहत की नमाज जनाजा चकलाला गैरिसन रावलपिंडी में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। ISPR के मुताबिक औरंगज़ई में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में भारतीय प्रॉक्सी फितना अल खवारिज के 19 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों से मुकाबले में लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर समेत 11 जवान शहीद हुए। भारत की किसी भी जारहत का फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाए, दुश्मन की जोग्राफियाई बरतरी के किसी भी तस्वुर को नीस्तो नाबूद कर देंगे। भारत किसी नए नॉर्मल की बात करेगा तो जवाब नए और मुअस्सर अस्करी रद्द-ए-अमल से दिया जाएगा। मखसूसी सियासी सरपरस्ती में दहशतगर्दी और जराइम का गठजोड़ अब किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोर कमांडर्स का आज़म, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। फोरम का भारतीय सियासी और अस्करी क़यादत के हालिया इश्तिआल अंगेज़ बयानात पर तशवीश का इज़हार। भारतीय जंगी बयानबाजी खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार। ISPR के मुताबिक फोरम का पाकिस्तान और सऊदी अरब में तारीख़ी दिफाई मुआहदे का खैर मकदम।
अमरीकी सदर का एक बार फिर 7 जंगें रुकवाने का तस्करा। हमास इसराइली जंगबंदी मुआहदे के बाद अमरीकी टीवी को इंटरव्यू, कहा मैंने 7 जंगें रुकवाई। ऐसे ममालिक के दरमियान मुआहदे कराए जो 30-35 साल से लड़ रहे थे। यकीन है ईरान भी जल्द वसी तर अमन मुआहदे का हिस्सा बन जाएगा। कहा टैरिफ से दुनिया में अमन कायम किया है। व्हाइट हाउस के ऑफिशियल अकाउंट से सदर ट्रंप की तस्वीर शेयर, कैप्शन में द पीस प्रेसिडेंट के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। यूएन सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का गाजा जंगबंदी का खैर मकदम, फ्रीकैन से मुआहदे की शराइत की मुकम्मल पासदारी की अपील। कहा मुस्तकिल जंगबंदी को यकीनी बनाया जाए, लड़ाई हमेशा के लिए बंद होनी चाहिए। गाजा में इंसानी इमदाद और तिजारती सामान के दाखिले को यकीनी बनाना चाहिए। इसराइली और फ़लस्तीनियों को अमन से रहने के लिए 2 रियासती हल की तरफ ले जाया जाए। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने कहा अमन कायम रखने के लिए सारा बोझ हमास पर डालना दुरुस्त नहीं होगा। अमन मुआहदे पर अमल दरामद में इसराइल सबसे बड़ी रुकावट है। इसराइल को भी हमले बंद करना होंगे। बरतानिया, भारत, इटली, अर्जेंटाइन, न्यूजीलैंड का भी जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। एमनेस्टी इंटरनेशनल का भी गाजा जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। अमरीकी दिफाई कंपनी अब पाकिस्तान को भी जदीद मिसाइल फरोख्त कर सकेगी। अमरीकी रेथन कंपनी के खरीदारों में तरमीम, पाकिस्तान भी मिसाइल एमरियम के खरीदारों की फहरिस्त में शामिल। एमरियम जदीद मिसाइल दरमियाने फासले के फ़ज़ा से फ़ज़ा में मार करने की सलाहियत रखते हैं। मुआहदे की मजमूई मालियत बढ़कर $2.5 अरब हो गई। मुआहदे के तहत पाकिस्तान समेत 30 से ज़ायद ममालिक की अफवाज को अस्करी सामान फरोख्त किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आज अपनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। समाअत बराह रास्त नशर की जा रही है। बलूचिस्तान बार के वकील मुनीर मलिक के दलाइल जारी, कहा लाइव स्ट्रीमिंग से मुतालिक दरखास्त दी थी। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए लाइव स्ट्रीमिंग पर फैसला हो गया, ये दरखास्त अब गैर मौसर हो चुकी है। पंजाब पर बात करेंगे, पंजाब के अवाम पे बात करेंगे, पंजाब की तरक्की पे बात करेंगे, पंजाब के हक पे बात करेंगे तो मरियम नवाज आपको घर तक पहुंचा के आएगी। असद वो लोग कर रहे हैं जो इस मौके पे भी बिस्किट के डब्बे में अपनी तस्वीर डाल लेते हैं, जो इस वक्त में आटे के थैले पे अपनी तस्वीर डाल लेते हैं। हम सियासत नहीं कर रहे हैं। पंजाब के ऊपर एक चैलेंजिंग टाइम आया, उस चैलेंजिंग टाइम को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। मैं कहती हूँ लाहौर आए, आइए आपको भावलपुर दिखाऊं, आइए आपको रहीम यार खान, डीजी खान दिखाती हूँ। आप मुझे कश्मीर ले चले, आप मुझे जैकबाबाद छोड़े, आप मुझे नवाबशाह ले चले, आप मुझे गड़ी खुदाबख्श ले चले। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान लफ्जी जंग थम गई। मुफाहमत के बादशाह की पहली मुलाकात ही काम कर गई। दोनों जमातों का एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी रोकने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब के बयानात के बाद पैदा होने वाली तलखी दूर करने पर भी राजी। सदर आसिफ अली जरदारी से नून लीग के वफ्द की नवाबशाह में मुलाकात। लीगी वफ्द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में मौजूद थे। उधर पीपल्स पार्टी ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 18 अक्टूबर को तलब कर लिया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी सदारत करेंगे। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी तब्दीली। अली अमीन गन्नापुर फारिग, सुहेल आफरीदी वज़ीर आला नामजद। गवर्नर हाउस जराये के मुताबिक वज़ीर आला का इस्तीफा ताहाल गवर्नर हाउस को मौसूल नहीं हुआ। एक्स पर पैगाम में अली अमीन गन्नापुर ने कहा कि बानी के हुक्म की तामील में वजारत आला छोड़ रहा हूँ। पार्टी जराये के मुताबिक बानी PTI अली अमीन गन्नापुर से नाला थे। बानी की बहनों और दीगर रहनुमाओं पर तनकीद भी करते थे। गन्नापुर ने बानी के अहकामात भी नज़रअंदाज किए। गुज़श्ता मुलाकात में बानी PTI ने अली अमीन गन्नापुर की सरजनिश भी की थी। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की CM हाउस आमद। अली अमीन गन्नापुर से मुलाकात। स्पीकर हाउस पेशावर में अरकान असम्बली की बैठक। नामजद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का ताल्लुक जिला खैबर से है। P के 70 से पहली बार
रुकने सूबाई असम्बली बने। इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन KP के सदर भी रहे। मौजूदा हुकूमत में वजीर आला के मुआविन खुसूसी रहे। सूबाई काबीना में तब्दीली के बाद सुहेल आफरीदी वजीर हायर एजुकेशन बने। KP में PTI की ही हुकूमत होगी। हमारी 2/3 अक्सरियत बरकरार रहेगी। बानी PTI की हिदायत पर अमल होगा। तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान बानी के साथ वफादार हैं। बानी ने कभी अलीमा खान का जिक्र नहीं किया। सलमान अकरम राजा ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में नई शुरुआत होगी। बानी PTI और अक्सई वाक़े पर गमज़दा हैं। KP हुकूमत को कहा गया वफाक की गलत पॉलिसियों से खुद को दूर कर लें। KP हुकूमत ऐसा ना कर सकी। तासुर पैदा हो गया था सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों में मददगार है। गवर्नर KP फैसल करीम कुली ने कहा जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका। कौमी और सूबाई असम्बलियों में PTI से वाबस्ता अराकीन आज़ाद करार। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध असम्बली के अराकीन की नई फहरिस्त जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कौमी और सूबाई असम्बलियों में PTI से वाबस्ता तमाम अराकीन अब आज़ाद हैं। इसराइल ने गजा पर 2 साल जुल्म किया मगर उन्हें झुका नहीं सका। गजा में जंगबंदी मुआहदे पर सबको मुबारकबाद देता हूँ। अमीर जमात इस्लामी हाफिज अईमुर्रहमान का इस्लामाबाद में गजा मार्च से खिताब। कहा आज़ादी घर बैठने या बातें करने से नहीं मिलती। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की बात होनी चाहिए। इसराइल हमेशा मुआहदों की खिलाफ वर्जी करता है। ये ट्रंप का इम्तिहान है। हमास और इसराइल मुआहदे पर जुमातुल मुबारक को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की गुफ्तगू। कहा मुस्लिम ममालिक की क़यादत ने इस मुआहदे के लिए बड़ी जद्दोजहद की। पाकिस्तान ने हर सतह पर फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद की। इसराइल के कैद से रिहा होने वाले साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद आज वतन वापस पहुंचेंगे। साबिक सेनेटर उर्दन में पाकिस्तानी सिफारतखाने में मौजूद। स्पेन इसराइल को हथियार फ़रोख्त नहीं करेगा। हिस्पानवी पार्लियामेंट ने इसराइल से हथियारों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। कानून के हक में 178 और मुखालिफत में 169 वोट पड़े। पार्लियामेंट के यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइल के खिलाफ मुश्तरका पाबंदी आयद करने का मुतालिबा। सोना पूरी दुनिया में महंगा। 1 औंस सोने की कीमत में $84 इजाफा। 1 औंस सोना $4039 का हो गया। कीमत में इजाफे की बड़ी वजह अमेरिका में शरह सूद में कमी का खदशा है। सरमायाकारों की सोने में दिलचस्पी बढ़ गई। पाकिस्तान में फ़ी तोला सोने की कीमत में $8,400 इजाफा। फ़ी तोला सोना $4,25,178 का हो गया।